जय श्री हरि मित्रों, आज के वीडियो में हम सुनेंगे अजा एकादशी की कथा, जिसे हम जया एकादशी भी कहते हैं। इस बार अजा एकादशी का व्रत 19 अगस्त यानी मंगलवार को रखा जाएगा और इसका पारण बुधवार को सूर्योदय के पश्चात किया जाएगा। आइए अब कथा को श्रवण करते हैं। कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसका क्या महात्म्य है और किस विधि से उसका पालन किया जाता है? कृपा कर यह सब विस्तार से कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, यह एकादशी अजा एकादशी के नाम से विख्यात है। इस व्रत के करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत की महिमा सुनो। सत्यव्रत धर्म का पालन करने वाले चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र को अपने पूर्व जन्म के कर्म के कारण राज्य, धन, रत्न, पत्नी, पुत्र सब कुछ खोना पड़ा। वे चांडाल के दास बन गए और शवों के वस्त्र उतारने का घोर कार्य करने लगे। इस प्रकार सत्य के पालन में स्थित होकर वे दुख भोग रहे थे। एक दिन वे अत्यंत विषाद में मग्न होकर सोचने लगे कि मैं कौन सा पाप कर बैठा हूँ जिससे ऐसा दुर्दिन मेरे ऊपर आया। तभी वहाँ गौतम ऋषि पधारे। राजा ने उन्हें अपनी दुख भरी स्थिति सुनाई। तब ऋषि ने कहा, हे राजन, 7 दिन बाद आने वाली भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एक अजा एकादशी का व्रत तुम श्रद्धा और विधि से करो। इससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ऋषि के उपदेशानुसार राजा हरिश्चंद्र ने व्रत किया। उन्होंने उपवास, रात्रि जागरण और विधि पूर्वक पूजा की। व्रत के प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। तभी स्वर्ग से पुष्पों की वर्षा होने लगी, नगाड़े बजने लगे। राजा का मृत पुत्र जीवित हो गया। पत्नी शुद्ध वस्त्र धारण कर पुनः पूर्ववत हो गई और राज्य भी वापस मिल गया। अंततः राजा हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। जो मनुष्य यत्नपूर्वक विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करता है और रात्रि जागरण करता है, उसके सारे पाप नष्ट होकर वह स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। इस एकादशी का व्रत करने से जीवन में खोया हुआ सम्मान, धन आदि आपको प्राप्त हो जाता है। तो ऐसी ही कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्रीमन्नारायण।